Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video I will discuss one very important thing that is related to IIT JAM exam. तो बहुत सारा स्टूडेंट, मैं जब भी IIT JAM का कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करता है कितना IITs में एडमिशन होता है, कितना NITs में एडमिशन होता है, कितना सीट्स है, कट ऑफ क्या होता है, ये सारे थिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस वीडियो में मैं वन बाय वन कितना यूनिवर्स मतलब कौन सा कितना IITs है, कितना NITs है एंड टोटल IITs मिला के, ठीक है, टोटल कितना सीट्स है, सारे थिंग्स मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। सो लेट्स सी। If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा एडमिशन थ्रू IIT जैम एग्जाम। तो यहाँ पर फर्स्ट डिस्कस करूंगा टोटल एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स लाइक टोटल नंबर ऑफ IITs, टोटल नंबर ऑफ NITs, टोटल नंबर ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट, टोटल नंबर ऑफ आइजर्स एंड देन JNCSR एंड IISc बैंगलोर। देन मैं डिस्कस करूंगा टोटल नंबर ऑफ सीट्स, मतलब टोटल नंबर मीन्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, देन जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ मिला के टोटल कितना सीट्स है फॉर IITs एंड NITs, ठीक है, ताकि तुम्हें एक रफ आइडिया मिल जाए कि कितना इंस्टीट्यूट में तुम एडमिशन ले सकते हो एंड पर इंस्टीट्यूट कितना सीट्स है एंड टोटल कितना सीट्स है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है एडमिटिंग IITs फॉर MSc, मतलब कौन कौन सा IITs में MSc प्रोग्राम है। करेंटली इंडिया में 23 IITs है, उसमें से 21 IITs में MSc प्रेजेंट है। जस्ट IIT धारवाड़ एंड IIT गोवा में अभी MSc स्टार्ट नहीं हुआ, नेक्स्ट 2-3 सालों में स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक। तो देखो यहाँ पर जो IITs है, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, देन IIT हैदराबाद, IIT इंदौर, IIT गांधीनगर, IIT BHU, IIT भुवनेश्वर, IIT धनबाद, IIT रोपाड़, IIT जोधपुर, IIT मांडी, IIT पाटना, IIT भिलाई, IIT तिरुपति, IIT फलक्कद एंड IIT जम्मू। ये है टोटल 21 IITs जहाँ पर MSc प्रेजेंट है एंड टोटल 23 IITs इंडिया में है। IIT गोवा एंड IIT धारवाड़ में अभी MSc स्टार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा टोटल नंबर ऑफ NITs फॉर MSc, जहां पर MSc प्रेजेंट है। NIT मीन्स यहाँ पर VNITs भी है, MNITs भी है, ठीक है, उसके साथ 2 सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स भी है एंड NITs भी है। तो देखो फर्स्ट वन इज जो NIT जालंधर, ठीक है, सेकेंड इज MNIT जयपुर, थर्ड वन इज MNIT भोपाल, देन MNIT इलाहाबाद, देन NIT अगरतला, देन NIT कालीघाट, देन NIT दुर्गापुर, देन NIT हमीरपुर, देन NIT सूरतकल, NIT मेघालय, NIT नागालैंड। देन यहाँ पर देखते हो वहाँ पर 12 NITs था तो 13 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ। NIT जामशेदपुर, NIT मणिपुर, NIT राउरकेला, NIT सिलचर, NIT श्रीनगर, NIT त्रिचिनापल्ली, दैट मीन्स NIT त्रिची, NIT वारंगल एंड NIT VNIT नागपुर। ओके, नीचे जो दो ब्लू कलर में अलग से कलर में लिखा, ये 2 सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है। पहले वाला जो था NITs, VNITs, MNITs एंड लास्ट जो 2 मैं सेपरेट करके लिखा वो है सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट। सो फर्स्ट वन इज SLIT लोंगवाल, ये SLIT पंजाबी बोल सकते हो, एंड सेकेंड वन इज IIST सिरपुर। ओके, मतलब यहाँ पर टोटल 20 NITs है एंड उसके साथ 2 सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स है, मतलब टोटल CCMN काउंसलिंग के थ्रू, मतलब ये जो सेकंड जो NITs, VNITs, MNITs और सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट, इसका काउंसलिंग होता है CCMN काउंसलिंग के थ्रू। टोटल यहाँ पर 22 इंस्टीट्यूट्स है एंड IIT जैम काउंसलिंग के थ्रू ये IITs में एडमिशन होता है। ये पहले जो 21 IITs में IIT जैम काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा, ठीक है। तो दोनों के लिए एडमिशन मतलब जो प्रोसीड्योर और एडमिशन जो वेबसाइट दोनों डिफरेंट है। सो मेरा चैनल फॉलो करके रखो, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे प्रोसेस वन बाय वन में डिस्कस करते जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है आइजर्स में भी तुम IIT जैम रैंक के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर कितना आइजर्स है, तो इंडिया में करेंटली 7 आइजर्स है। तो पहले था 5 आइजर्स, 2-3 साल मतलब पिछले 2-3 सालों में और भी 2 आइजर ऐड कर दिया। पहले था आइजर कोलकाता, आइजर पुणे, आइजर भोपाल, आइजर मोहाली एंड आइजर त्रिवेंद्रम। लेकिन 2-3 साल पहले स्टार्ट हुआ आइजर तिरुपति एंड आइजर बेरहामपुर। तो मान सकते हो टोटल 7 आइजर्स एंड 7 आइजर्स में भी इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम के लिए एडमिशन होता है, ठीक है। एंड आइजर त्रिवेंद्रम में भी इंटीग्रेटेड PhD है एंड उसके साथ साथ MSc प्रोग्राम भी इंक्लूड कर दिया। तो मतलब MSc प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हो आइजर TVM में एंड इंटीग्रेटेड PhD में भी एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर स्टाइपेंड भी मिलता है, पर्टिकुलर आइजर्स में 10,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बेसिस पे मैं पहले बहुत सारा वीडियोस बना चुका हूँ, कैसे ज्वाइन करना है, क्या प्रोसीड्योर है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, सारे थिंग्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हो। तो आइजर कोलकाता एंड आइजर पुणे के लिए अंडर 800 रैंक चाहिए, आइजर कोलकाता, आइजर भोपाल, आइजर मोहाली मान सकते हो, इसके लिए अंडर 1000 या फिर अंडर 1200 रैंक के अंदर होना चाहिए।
आइजर तिरुपति, बेरहामपुर, त्रिवेंद्रम, ये सारे आइजर्स के लिए कभी कभी पहले एक शॉर्ट टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट टाइप का, उसके बाद इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होता है। ठीक है, वो हर साल चेंज करते रहता है, वो डिपेंड करता है सिलेक्शन टीम के ऊपर। उसके बाद और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर IIT जैम रैंक को प्रेफरेंस देकर एडमिशन करवाता है, जैसे IISc बैंगलोर। IISc बैंगलोर में पहले इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम था, जैम रैंक के थ्रू एडमिशन होता था, लेकिन इस साल से MSc प्रोग्राम भी इंक्लूड कर दिया गया, जो केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकता है। तो MSc जो प्रोग्राम है, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स का जो एडमिशन होगा थ्रू जैम रैंक, जस्ट जैम रैंक के थ्रू, जैसे IITs में काउंसलिंग होता है ऐसे ही काउंसलिंग के थ्रू ज्वाइन हो जाएगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, 100% थ्रू IIT जैम रैंक। लेकिन जो MSc लाइफ साइंस है, यहाँ पर रिटन टेस्ट और तुम्हारा जो इंटरव्यू के बेसिस पे 50% सिलेक्शन होगा। और इंटीग्रेटेड जो PhD प्रोग्राम, ये जैम रैंक के बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कट ऑफ लिस्ट पहले रिलीज किया जाएगा। तो मान सकते हो कि जनरल के लिए अंडर 100 रैंक, या फिर OBC के लिए अंडर 150 रैंक, ऐसे एक कट ऑफ पिछले 2021 में था, वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, अदरवाइज हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है। उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होगा, देन इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। IISc बैंगलोर में 2 राउंड इंटरव्यू होता है। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू होने के बाद कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है एंड सेकंड राउंड इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होता है। देन JNCSR में MSc एंड इंटीग्रेटेड PhD दोनों प्रोग्राम ही है। MSc प्रोग्राम एंड इंटीग्रेटेड PhD का दोनों का सिलेक्शन प्रोसीड्योर सेम है। पहले कोविड जब नहीं था उस टाइम पे कुछ स्टूडेंट को जैम रैंक के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता था MSc एंड PhD में। मान सकते हो कि अंडर 500, अंडर 400 जिसका रैंक था IIT जैम में, उसको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता था। अदरवाइज अगर तुम जैम क्वालिफाइड नहीं हो या फिर मोर देन 500 रैंक है, तो पहले रिटन टेस्ट होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था। ठीक है, तो ये था कुछ प्रोसीड्योर्स, एंड जो मैक्सिमम केस में शॉर्टलिस्ट किया जाता है जैम रैंक के थ्रू, देन इंटरव्यू के थ्रू। ठीक है, तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स, देखो ये जो थिंग्स है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है, ये एग्जैक्टली क्या है वेबसाइट में मिलता है, तुम जाके चेक कर सकते हो। मैं वेबसाइट से ही लिया, ऑफिशियल वेबसाइट में जो अवेलेबल है, तुम देख सकते हो 2022 का सीट मैट्रिक्स या फिर 2021 का सीट मैट्रिक्स। तो 2021 में सीट्स था, टोटल नंबर ऑफ सीट्स मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ मिला के, सारे कैटेगरी एंड सारे कास्ट मिला के, तो टोटल सीट्स था 2021 में 2800, एंड 2022 में सीट इंक्रीज हो गया, 2900 के आसपास सीट्स है, मतलब सारे सब्जेक्ट एंड सारे कैटेगरी मिला के। सो मान सकते हो कि अराउंड 2900 या फिर अराउंड 3000 के आसपास सीट्स है, टोटल सीट्स। NITs में भी अराउंड 2000 के आसपास सीट्स है। ठीक है, NITs एंड 2 सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट सब कुछ मिला के टोटल 2000 के आसपास सीट्स है, मतलब टोटल IITs एंड NITs मिला के 5000 के आसपास सीट्स है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड ये जो थिंग्स है सारे अप्रॉक्सीमेटली है, नंबर ऑफ जो सीट्स होता है जनरली ईयर वाइज इंक्रीज होता रहता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं डिस्कस किया। तो यहाँ पर IITs मतलब क्या क्या है एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो 21 IITs में तुम एडमिशन ले सकते हो थ्रू IIT जैम काउंसलिंग, एंड 20 NITs, MNITs और VNITs एंड 2 सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट में तुम CCMN काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता IITs एंड NITs में एडमिशन के लिए। ठीक है, उसके बाद आइजर्स में रैंक वाइज शॉर्टलिस्ट किया जाता है, देन इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होता है। एंड आइजर TBM में MSc एंड इंटीग्रेटेड PhD दोनों प्रोग्राम ही है। ठीक है, उसके बाद अदर इंस्टीट्यूट से IISc बैंगलोर MSc एंड इंटीग्रेटेड PhD, JNCSR में भी MSc एंड इंटीग्रेटेड PhD, मैं सारे थिंग्स डिस्कस कर दिया क्या सिलेक्शन प्रोसीड्योर है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो IITs है, ठीक है, ये IITs में कुछ IIT जैसे IIT खड़गपुर में न्यूक्लियर मेडिसिन, या फिर IIT भुवनेश्वर में ओशियन साइंस, डुअल डिग्री MSc प्रोग्राम, IIT बॉम्बे में एनर्जी साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, ये सारे जो प्रोग्राम्स है ये डुअल डिग्री MSc प्रोग्राम है, मतलब MSc के बाद तुम PhD भी कर सकते हो। इसके लिए MSc में तुम्हारा 8 और मोर देन 8 CGPA होना चाहिए। उसके बाद एक शॉर्ट इंटरव्यू टाइप का होता है, देन तुम्हारा MSc से तुम डायरेक्टली PhD में कन्वर्ट हो जाओगे विदाउट नेट गेट। ठीक है, ये फैसिलिटीज भी कुछ IITs देता है, जैसे IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे एंड IIT भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये मान सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड IIT जम्मू में 2 कोर्स इस साल से स्टार्ट हो गया फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, MSc 2 years MSc एंड 3 years MS प्रोग्राम रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स IITs, NITs एंड सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट, आइजर्स, JNCSR, IISc बैंगलोर। एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स अराउंड मान सकते हो IITs के लिए 2900 के आसपास, एंड फॉर NITs सारे सब्जेक्ट सारे कैटेगरीज मिला के 2000 के आसपास। ठीक है, ये सारे थिंग्स अप्रॉक्सीमेटली है, एंड ईयर वाइज जनरली सीट्स इंक्रीज होता है। सो दैट्स ऑल। सो मैं यहाँ पर ये सारे ब्रीफ आइडिया देना चाहता था कि कितना IITs है, कितना NITs है, कितना आइजर्स है, एंड कितना टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, ताकि तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि ये सारे इंस्टीट्यूट में एंड इतना सारे सीट्स के अंदर मैं एडमिशन ले सकता हूँ। तुम्हारा रैंक अगर 1000 के अंदर या फिर तुम्हारा जैसे रैंक है उसके बेसिस पे तुम सोच सकते हो कि कितना रैंक पे तुम्हारा कौन सा इंस्टीट्यूट मिलेगा।
So that's all. So if you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.